नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑफिशियल 99 अनिल में। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य की देह बहुत दुर्बल होती है। यह मानव शरीर हमें यूं ही नहीं मिलता, बल्कि अनगिनत जन्मों के बाद यह अवसर प्राप्त होता है। इस मानव शरीर में 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, एक कुल 11 इंद्रियां होती हैं। इन 11 इंद्रियों को काबू में रखना बहुत कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति इन्हें नियंत्रित कर लेता है वही सच्चे अर्थों में धर्म और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। आज बहुत लोग एकादशी का व्रत करते हैं और व्रत करना भी चाहिए, यह बहुत पुष्प का काम है। लेकिन शास्त्रों की कथा हमें यह बताती है कि एकादशी केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। कई लोग कहते हैं, आज एकादशी है, हम अन्न नहीं खाएंगे, फल खाएंगे, उपवास करेंगे। लेकिन श्री महापुराण की कथा हमें एक गहरी बात समझाती है। वह कहती है कि एकादशी तब सफल होती है जब हमारी 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, ये सभी हमारे नियंत्रण में हो। अगर हमारी आंखें गलत चीज़ें देख रही हैं, कान गलत बातें सुन रहे हैं, जीभ गलत बोल रही है, मन गलत विचारों में भटक रहा है, तो चाहे हम कितना भी व्रत कर लें, चाहे कितना भी उपवास कर लें, उस व्रत का पूरा फल हमें प्राप्त नहीं होता। व्रत का सच्चा फल तब मिलता है जब हमारी इंद्रियां संयम में हो। भगवान ने हमें आंखें दी हैं, लेकिन हमने उससे भगवान का दर्शन नहीं किया। भगवान ने हमें मुख दिया है, लेकिन हमने उससे भजन नहीं किया। हम बार बार कहते हैं, हे दयालु प्रभु, हमने बहुत अवगुण किए हैं। दोस्तों, यह संसार एक सागर की तरह है और इस संसार सागर में आने के बाद अगर हमने अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं किया तो यह मानव जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसी प्रकार कई लोग प्रदोष व्रत भी करते हैं, लेकिन जरा सोचिए, प्रदोष का अर्थ क्या है? प्रदोष का अर्थ है अपने दोषों को समाप्त करना। जब हम यह संकल्प लें कि मैं क्रोध नहीं करूँगा, गलत आदतों से दूर रहूँगा, किसी से बुरा नहीं बोलूँगा, गलत कार्य नहीं करूँगा, और जब हम अपने भीतर के दोषों को धीरे धीरे समाप्त करने लगते हैं, तब समझिए कि प्रदोष व्रत वास्तव में सफल हुआ। अगर हमारे भीतर के दोष समाप्त नहीं हो रहे और हम केवल व्रत कर रहे हैं, तो भगवान को इससे प्रसन्न करना कठिन है। जिस दिन हमने अपने भीतर के दोषों को समाप्त कर लिया, जिस दिन हमने अपनी इंद्रियां को काबू में कर लिया, उस दिन समझिए कि परमात्मा की कृपा हमें प्राप्त हो गई। इसलिए हमेशा याद रखिए, व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं, व्रत अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण करने का नाम है। हर हर महादेव बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल हमारा है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा
लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अनिल यादव 99 अनिल को सब्सक्राइब जरूर करें।